देखे रहेंगे मंदिर जो है थोड़ा सा अभी मंदिर में थोड़ा झुकाव की ओर बाई तरफ आप देख रहे लेफ्ट की ओर थोड़ा झुकाव की होता है जो। तो ये आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा निर्मित है, पांडवकालीन मंदिर है। और इस प्रकार से जो है अब देखो ये इस प्रकार का हो रखा है, क्योंकि अब अगर परमिशन को यहाँ निर्माण कर ही नहीं सकते और परमिशन के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, इतने औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है, आम आदमी इससे कर ही नहीं पाता। नीचे वाले में चले जाओ। सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान पंच केदारों में मंदिर के बम 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 और ज्योलॉजी का लॉ भूगर्भीय सर्वे की मंदिर समिति के जो लोग हैं वो कह रहे हैं अध्यक्ष ने भी कहा है, आप स्वयं उस बैठक में थे और आप भी जाते रहते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? जल्द मंदिर के देखिए भगवान तुंगनाथ जी की जो मंदिर परिसर है और जो मंदिर है वहाँ पर जो संज्ञान में आया था कि जो प्लेटें खिसक रही हैं, समिति द्वारा ये कार्य किए जाएंगे, जो उसका मैदान है वहाँ पे की बात हो रही थी। तो पिछले दिनों हमारे बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष श्रीमान अजेंद्र जी आए थे, उनसे भी वार्ता हुई और उन्होंने भी प्रेस के माध्यम से कहा। वो देखिए भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर आस्था का केंद्र है, देवों के देव महादेव के रूप में वो हैं और जैसा कि लोग बयानबाजी करते रहते हैं तो उसको ऐसा कोई निजी मकान तो है नहीं कि उसको छेड़ा जाए। उसकी पूरी सर्वे होती है और उसकी भूगर्भ सर्वे होगी, ज्योलॉजिकल सर्वे होगी और वो अध्यक्ष जी ने कहा है कि उसकी पूरी सर्वे हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और पूरे व्यवस्था के साथ वो काम होगा और उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी पूरे चिंतित हैं। अभी उन्होंने अपने गुप्तकाशी के जो हमारे मंदिर है उसका भी सौंदर्यीकरण किया और बहुत जल्दी भगवान तुंगनाथ जी का भी सौंदर्यीकरण होने वाला है। आप भी जहाँ लोग लगातार उस क्षेत्र में जाते रहते हैं, आपका भी प्रयास रहा होगा कि क्या क्या करना चाहिए? देखिए मैं कई बार भगवान तुंगनाथ जी के यहाँ जा चुका हूँ, आस्था का केंद्र है और भगवान में हमारी आस्था है। हम बद्री केदार और अपने उत्तराखंड देवभूमि के लोग हैं, निरंतर मैं जाता रहता हूँ और हमारा यही है कि वहाँ के रास्ते सुगम हों और लोगों की पूरी व्यवस्था हो और वो मंदिर बहुत अच्छे ढंग से मैं समझता हूँ कि बनेगा। और जब से अजेंद्र जी आए तब से हमारे जो ये मंदिर है बद्रीनाथ जी का, केदारनाथ जी का, चाहे अपने कोठा जो मंदिर है वहाँ पर जो ऊखीमठ में उषा मठ का जो मंदिर है वहाँ पर भी बहुत बढ़िया ढंग से जीर्णोद्धार वहाँ हो रहा है और अजय जी बहुत अच्छा काम मंदिर समिति के लिए कर रहे हैं। और कहा जाता है यहाँ पे भगवान के भाव और हृदय की पूजा होती है। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो है नहीं, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। अब सरकार के आप विधायक हैं इस क्षेत्र के, क्या करना चाहेंगे? देखिए आज तक इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया। अब मैं सरकार को सजेशन दूंगा कि चोपता से लेकर के और तुंगनाथ तक की एक रेगुलेटरी बॉडी बने, क्योंकि बिना रेगुलेटरी बॉडी के आप इसका प्रशासन नहीं कर सकते हैं। टॉयलेट की समस्या हम इस बार जब मैंने देखा, हम इस बार चाहेंगे कि मैं कोशिश करूँगा
कहूँगा कि अपने विधायक निधि से यहाँ के टॉयलेट्स को मिला के पुराने टॉयलेट्स उनको ठीक कराएं और रास्ते में वाटर शेड और पानी की समस्या है, तो इसको जल्दी सरकार से बात करके इसको जल्दी सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये ट्रैकर्स पैराडाइज भी है, इसको बहुत कम दूरी का ट्रैक होने के कारण बहुत कम दूरी में आप सड़क मार्ग से एक बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। तो जोगता से लेकर के और चंद्रशिला तक का ट्रैक बहुत ही अच्छा ट्रैक हो सकता है और इसको बहुत अच्छे परसेंट खुले आपको मालूम है कि तुम भगवान द्वितीय केदार में मधुसूदन है, तृतीय केदार के आपके तुंगनाथ हैं, चतुर्थ जो है आपके रुद्रनाथ हैं और पंचम जो हैं आपके कल्पनाथ हैं। 5 केदार तो 5 केदार अब रुद्रनाथ की पाठ खोलने वाली 18 तारीख को इस प्रकार से खोलते हैं। तो इसमें जो 12 ज्योतिर्लिंग हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा महत्व जो है केदार का है। सौराष्ट्रम सोमनाथम च श्रीशैली मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम बलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च ढाकिन्याम भीमशंकरम श्वेत मंदिर तो रामेशम नागेशम द्वारकावनी वाराणस्यात् विश्वसम त्र्यंबकम गौमदेतले हिमालये तु केदारम विश्रेषम शिवालय राजस्थान नामानि सायं प्रथम पठिनो सर्वा विनर्मुक्तो सत्सिद्धो। आना बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे अगर सरकार की तरफ से यहाँ पे विकास की कुछ योजनाएं रखी जाएं, जैसे शौचालय, रास्ता निर्माण, बिजली, पानी, यहाँ पे इन चीज़ों की सुविधाएं हो जाए तो यहाँ पे अत्यधिक पर्यटक आना शुरू हो जाएगा। अब पुरातत्व विभाग भी इसमें कर ही रहा है, पर यहाँ पर कई अड़चनें आ रही हैं। एक तो पुरातत्व विभाग अपना सर्वेक्षण कर ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर जो फॉरेस्ट एक्ट जो आ रहा है सेंचुरी एरिया, क्योंकि कोई भी सामान आप वहाँ नीचे से चुपता से ऊपर नहीं ला सकते। कई उसमें जो है वो करनी पड़ी है, कागजी कार्रवाई करनी। रिसरा है वो तो रिसरा है। अभी नई क्षेत्र का निर्माण हुआ है, पत्थर भी इस प्रकार आप देख ही रहे होंगे। मंदिर जो है थोड़ा सा अभी मंदिर भी थोड़ा झुकाव की ओर, बाई तो आप देख रहे लेफ्ट की ओर थोड़ा झुकाव की होता है जो। तो ये जो आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा निर्मित है, पांडवकालीन मंदिर है और इस प्रकार से जो है अब देखो ये इस प्रकार का हो रखा है। क्योंकि अब अगर परमिशन को यहाँ निर्माण कर ही नहीं सकते और परमिशन के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, इतने औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है, आम आदमी इससे कर ही नहीं पाता जी। यानी कि मंदिरों के पुनरुद्धार में भी वन विभाग आड़े आ रहे हैं, आड़े आ रहे हैं, बिल्कुल आड़े आ रहे हैं। कई माने औपचारिकता पूरी करने के लिए बता रहे हैं कि इतनी जो औपचारिकता आप पूरी करें। अब एक बार पत्थर लाना है तो पत्थर के लिए उस आप खड़ा नहीं कर सकते, आप उसके लिए करो। लकड़ी लानी है उसके लिए परमिशन लो, लकड़ी उसको नहीं ला सकते। तो कई मुद्दे जो है, खासकर जो है जो चीफ वो है वो उसकी वो है, ये जो फॉरेस्ट वाले हैं उनकी ओर से जी। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो शिवालय हमारे जनपद में है तुंगनाथ, भगवान तुंगनाथ जी का, और समय समय पर उसके जो मंदिर परिसर है वो उसके धसाव की भी खबरें आती हैं। और जो मंदिर का जो सभा मंडप है, सभा मंडप में जो उसकी स्लेट है, वो स्लेटें थोड़ा खिसक गई हैं, दीवारें भी खिसक गई हैं। तो उससे पानी का वहाँ मंदिर के अंदर में पानी आता रहता है बरसात के समय में। तो अभी मैंने जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इनको पत्र लिखा था, उसके अध्ययन करने के लिए कहा था। उनकी अध्ययन टीम वहाँ पर गई थी, उन्होंने अध्ययन कर दिया है, उनकी रिपोर्टें हमको मिल चुकी हैं। उसके अलावा मैंने CBR अंतिम एक फाइनल उसके रिपोर्ट के लिए अध्ययन के लिए CBRI रुड़की को भी पत्र लिखा था और CBRI रुड़की की टीम ने भी आकर के अभी 10-15 दिन पूर्व वहाँ पर अध्ययन किया है। उनकी रिपोर्ट भी हमको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी और जैसे उनके सुझाव होंगे, जो भी उनके सलाह होगी, उस सलाह के आधार पर हम जो भगवान तुंगनाथ के मंदिर का जो वहाँ पर जीर्णोद्धार कार्य होने वो कार्य भी प्रारंभ करेंगे। और उसके अलावा जो वहाँ पर भूधसाव या इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है, मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण करना है, उसके लिए भी हम शीघ्र कार्य प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार से हमारा जो गुप्तकाशी में गुप्तकाशी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में भैरव मंदिर था और काफ़ी वर्ष पूर्व वो भैरव मंदिर ध्वस्त हो चुका था और स्थानीय जनता लंबे समय से उसके निर्माण की मांग कर रही थी। इस वर्ष हमने उसको प्राथमिकता के आधार पर उसके निर्माण कार्य को प्रारंभ किया और उम्मीद है कि 1-2 माह के भीतर में वो भैरव मंदिर का निर्माण कार्य भी हमारा संपन्न हो जाएगा।